लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर, कब तक होएगा ये बताइए। सर लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। एक मिनट सर, स्टेट के भी आपने जारी कर दिए हैं, टीआरई 4 के भी जारी किए, लेकिन एलेट के अभी तक कोई सूचना नहीं है। ये मुन्ना क्यों यो क्यों होचे क्यों यो जय श्री गणेश होचे क्यों दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की ऐसी भद्द पिट रही है कि कुछ न बोलते बन रहा है और न ही किसी को कोई जवाब देते बन रहा है दोस्तों। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद एक बार फिर से ये समझ में आ गया कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से पहले 25% टैरिफ, फिर उसके बाद 50% टैरिफ, और महीनों तक उससे पहले भारत, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं इनके, अमेरिका से ट्रेड डील को क्रैक करने में लगे रहे, नहीं कर पाए, नहीं हुआ। ट्रंप लगातार सीज फायर वाली बात पर धमकाता रहा, ट्रेड डील की धमकी देता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप अचानक से फिर से उनका प्यार उमड़ने लगा है? इसके पीछे क्या गेम हुआ है? आज के इस वीडियो में उसी गेम पर चर्चा करेंगे। आखिर 50% टैरिफ लगाने वाला डोनाल्ड ट्रंप, 50% टैरिफ लगाने वाला अमेरिका और तमाम सारे यूरोपीय यूनियन के देशों से कहने वाला कि 100% सैंक्शन इम्पोज कर दो इंडिया पे, वो अचानक से फ्रेंड क्यों करने लगा? क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के सामने एक्सपोज हो गए? और अगर एक्सपोज हुए, अगर उन्होंने खुद को सरेंडर किया, तो क्या वो शर्तें क्या थीं? आज के इस वीडियो में तमाम सारी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक ट्वीट देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बदली हुई भाषा का। अचानक से कैसे भाषा बदली है डोनाल्ड ट्रंप की, जरा ये देखिए क्या लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रेड डील को लेकर के लिखा है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसको लेकर के जो लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए जरा। साफ तौर पर लिखा कि आई एम प्लीज अनाउंस दैट इंडिया and the United States of America are continuing negotiation address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. जो 50% टैरिफ वाली बात थी वो अचानक से दोस्तों रसगुल्लों में तब्दील हो गई, माई फ्रेंड में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, ट्रुथ पर ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा और उसके अचानक बाद जो है, तुरंत बाद, फौरन बाद नरेंद्र मोदी ने इसी ट्वीट को कोट किया। इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड एंड नेचुरल पार्टनर्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशंस विल प्रूव द वे फॉर अनलॉकिंग द लिमिटलेस पोटेंशियल। साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अब जो ट्रेड में जो बैरियर्स थे उनको दूर कर लिया जाएगा। कम से कम संकेतों से यह बात साफ हो गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 4-5 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ताकीद कराई गई, ये कहा गया कि उनके कुछ लोग लगातार इस काम में लगे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो टैरिफ वॉर वाला मामला फंसा हुआ है उसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। क्या वो मामला अब सॉर्ट आउट हो चुका है? और सॉर्ट आउट हुआ है तो किन शर्तों पर सॉर्ट आउट हुआ है? ये देखिए जरा, उसकी तस्वीर देख लीजिए दोस्तों। ये तस्वीर जरा देखिए। इस ट्वीट में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है दोस्तों कि आखिर मोदी सरकार ने किन शर्तों पर यह काम किया है। जरा ये देखिए दोस्तों, इस ट्वीट में साफ तौर पर बताया गया है, इसमें साफ तौर पर दोस्तों कहा गया है कि दलालों के जरिए मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने
पहले सरेंडर किया और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का ट्वीट किया गलबहियां वाला। दोस्तों जरा ये ट्वीट पढ़िए। बताया गया कि ट्रंप को पटाने के लिए मोदी सरकार ने मोटी रकम देकर के अमेरिका में दो दलाल हायर किए। 2 दलाल हायर किए और ये 2 दलाल हायर करने के लिए जो लिखा जा रहा है दोस्तों, तमाम सारे लोग लिख रहे हैं, पत्रकार लिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं। इस खबर में देखिए शीतल पी सिंह के हवाले से भी बताया गया कि अमेरिका में दलाली को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसके लिए दूसरे शब्दयुग प्रचलित हैं, वहां इन्हें लॉबिस्ट कहा जाता है। इनके बाकायदा दफ्तर है, स्टाफ है, फिजिकल और डिजिटल पते ठिकाने हैं। देश के मीडिया के जरिए मोदी जी चाहे जो प्रसारित कर रहे हैं, पर ट्रंप को मनाने के लिए 2 लॉबिस्ट फर्म को भारत ने मोटी रकम देकर के हायर कर रखा है। यानी कि ट्रंप और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने के लिए भी मोदी सरकार के पास अपना कोई काबिल आदमी नहीं है। वो बाहर के दलालों को हायर कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये ट्रेड वाला जो मामला है ये हल हो जाए। बताया गया कि करीब 16 करोड़ रुपए सालाना पर जॉनसन मिलर को रखा गया, जिन्होंने पिछले दिनों ही ट्रंप से मुलाकात की थी और संलग्न चित्र पब्लिक किया था। दूसरी फर्म को करीब 10 करोड़ रुपए सालाना दिए जा रहे हैं, जिसे पिछले महीने ही नियुक्त किया गया। दोस्तों जैसन मिलर और एक और फर्म, दोस्तों देखिए किस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, सिर्फ किस लिए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से मान जाए, किसी तरीके से सरेंडर हो जाए। अब याद कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया था नरेंद्र सरेंडर वाला, क्या ये उसी थ्योरी से मैच नहीं कर रहा है क्या दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये उस थ्योरी से मैच नहीं कर रहा? सवाल ये भी कि मोदी सरकार ने क्या इस कीमत पर मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया क्या? दलाल भेजने का सीधा मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार के किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी अफसर से बात नहीं करना चाहता। अब डोनाल्ड ट्रंप सीधा भारत से अगर बात कर रहा है तो दलालों के माध्यम से कर रहा है। और जब दलालों ने अपनी बात पक्की कर ली, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भाषा, लहजा सब बदल गया। और उसके बाद जब ट्वीट किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सन्नाटा साधे बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अब बोल क्या फूटा, 4 लाइनें ट्वीट की धन्यवाद के लिए, सरेंडर करने के लिए ऑफिशियल ट्वीट किया। तमाम तरीके की दोस्तों इस तरीके की तस्वीरें हैं। इसी को ट्वीट कोट करते हुए मुकेश कुमार ने एक तीखा तंज कहा, साफ तौर पर बताया कि आई एम हैप्पी ट्रेड टॉक्स हो रहा है। इस तरीके से बातें दोस्तों, एक तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए ये बात कही है कि डील हो जाएगी, उसकी शर्तें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माननी होगी। वो शर्तें क्या होंगी साफ तौर पर यह है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने ये जो जवाब दिया एक तरीके से, जो हाँ में हाँ मिलाई ट्रंप के, क्या वो सब कुछ नरेंद्र मोदी सरकार भूल गई या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए जब ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था? जब तमाम सारे अमेरिकी ऑफिशियल्स ने, ट्रंप के चेले चपाटों ने भारत की आए दिन बेइज्जती की थी। अभी 3 दिन पहले बेइज्जती हुई दोस्तों, 3 दिन पहले बेइज्जती हुई और अब 3 दिन में ही माई फ्रेंड होने लगा दोस्तों। ये अपने आप में बता रहा है कि दलाल कितना जबरदस्त तरीके से सक्रिय हैं और सिर्फ ट्रंप नीचा ना दिखाए, मोदी सरकार पर सवाल ना खड़ा करे, इसलिए दलालों को जो है करोड़ों अरबों रुपए दे दिए गए सेटिंग करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया वो मैंने आपको बताया और दिखाया भी दोस्तों। इससे पहले देखिए दोस्तों, 24 घंटा नहीं बीता, 24 घंटा डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए भारत के बारे में यूरोपीय देशों से क्या कहा था। जरा ये खबर देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, फाइनेंशियल टाइम एक्सप्रेस का एक ये साफ तौर पर खुली बयान है। बताया गया कि ट्रेंड टेल्स यूरोपियन यूनियन टू हिट चाइना एंड इंडिया विद 100% टैरिफ टू प्रेशर पुतिन। रशिया पर, पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए साफ तौर पर यह कहा गया कि भारत पर और चाइना पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही गई। 24 घंटे पहले यह बयान ट्रंप ने दिया और 24 घंटे बाद दोनों दोस्त हो गए। इस पर कौन यकीन करेगा दोस्तों? यह अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी का इतने दिनों तक चुप रहना, चुप्पी साधे रहना, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हर बयान पर
पर कुछ नहीं बोलना, एक भी खंडन नहीं करना, और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही माय फ्रेंड कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवतरित हुए और उनको शुक्रिया ऐसे हाथ जोड़ करके दंडवत हो गए। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसी बात का इंतजार कर रही थी कैसे कब माय फ्रेंड करें डोनाल्ड ट्रंप, कैसे ही वो सरेंडर हो जाए हाथ छोड़ के दोस्तों। तो कुल मिलाकर के गेम बहुत तगड़ा है। हो सकता है टैरिफ कम हो जाए, टैरिफ हट जाए भारत पर से, लेकिन एक बात सच है कि इनकॉम्पिटेंट लोगों की जमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आसपास रखी हुई है। न एस जयशंकर कुछ कर पाए, न पीयूष गोयल कुछ कर पाए, न खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बोल फूटा, और अगर कर पाया तो कोई कर पाया, वो भी अमेरिका की 2 दलाल फर्में। बढ़ते हैं आगे एक और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आपने देखा है कि किस तरीके से दुनिया भर में तानाशाही सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। बीते दिनों अभी आपने देखा कि नेपाल में क्या चल रहा है। बेरोजगारी, नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ नेपाल के जनजी ऐसा सड़कों पर उतरे कि सरकार को भागना पड़ा, दुम दबा करके भागना पड़ा। लेकिन बिहार में जब बेरोजगार रोजगार मांगने जाते हैं तो देखिए कैसे युवा लाठी खाते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार की दोस्तों। किस तरीके से यहाँ पर युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया, पुलिस ने दौड़ा करके इनको पीटा है, लाठियां बरसाई हैं। देख लीजिएगा। इसको लेकर के मुकेश कुमार लिखते हैं कि मोदी सरकार देश में नेपाल जैसे हालात पैदा करने पर आमादा है। वो इनका दमन और इतना अत्याचार कर रही है कि कभी भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। अब देखिए, बिहार में रोजगार मांगने वालों पर लाठियां बरसाई गई। डबल इंजन की सरकार रोजगार नहीं दे सकती, ये साफ कर दिया है। पूरा देश इस अत्याचार का गवाह बन गया है। अगर यही हालात रहे तो भारत को नेपाल बनने में भी कितना समय लगेगा, साफ तौर पर कहा गया। हालात ये हो गए हैं कि दोस्तों अब लोग नीतीश कुमार का रास्ता रोकने लगे। ये देखिए, जरा हेडलाइन देखिए दैनिक भास्कर के। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश को कैंडिडेट्स ने रोका, पूछा लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी कब आएगी। अधिकारी बोले लिखित में दीजिएगा, जल्दी भर्ती हो। इसका ये वीडियो भी सामने आया है, जरा इस वीडियो को देखिए। नीतीश कुमार खड़े हैं और देखिए किस तरीके से क्या मांग कर रहे हो। देखिए सुनिए। आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया है। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होगा? प्रणाम सर, कब तक होगा ये बताइए। लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर। ये देखिए, 6500 पद निकाले जाने के बाद कही गई थी, आज तक नहीं निकाला और नीतीश कुमार को घेर लिया युवाओं ने, बेरोजगारों ने। आवेश तिवारी लिखते हैं कि सरकार जाने से पहले सम्मान जाता है, जनता का विश्वास जाता है, आप सार्वजनिक तौर पर अपमानित होते हैं, आप गलतफहमियों के शिकार होते हैं। नीतीश जी अब धूल उड़ाते दूर जा रही है, सत्ता के रथ से वेग को देख रहे हैं। भाजपा भी जानती है, लेकिन उसे लग रहा है कि शायद हरियाणा या महाराष्ट्र हो जाए, लेकिन विपक्ष होने नहीं देगा। ये बात दोस्तों साफ तौर पर कही गई। सवाल वही है कि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो अच्छे तानाशाहों की पतलून गीली हो जाती है। कम से कम नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा और अभी फ्रांस में भी वही चल रहा है दोस्तों। एक तस्वीर मैं आपको नेपाल की दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए। ये नेपाल के अडानी कहे जाने वाले उद्योगपति समूह उपेंद्र महतो का घर है और किस तरीके से जनता लूट रही है ये आप देख लीजिए दोस्तों। ये इसीलिए क्योंकि करीबियों को फायदा पहुंचाना, करप्शन करना और साफ तौर पर नेपोटिज्म फैलाना, ये इस सरकार जो नेपाल की सरकार थी, जो ओली सरकार थी, उसका सबसे बड़ा उसके खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना दोस्तों। जनजी ने सोचिए किस तरीके से वहां पर यलगार कर दिया और उसके बाद लोगों को भागना पड़ा। कमोबेश यही स्थिति बिहार में बन रही है, पूरे देश में बनती जा रही है। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार सुनेगी कब? क्या मोदी सरकार वो भी कोई बड़े आंदोलन का वेट कर रही है ताकि दुम दबा करके इस देश को लूट करके भाग जाए? इस तरीके की बातें भी अब ट्विटर पर लोग लिखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों। उधर जी टीवी, गोदी मीडिया, जी न्यूज़ को प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने, बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जिनकी अपनी पार्टी है, चुनाव लड़ने जा रही है, उन्होंने बेइज्जत कर दिया। प्रशांत किशोर का कोई एक दावा था, वो सच साबित नहीं हुआ, उन्होंने सहजता से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन घुमा के ऐसा जी न्यूज़ एंकर को दिया कि उसके बाद उसका मुंह ही बंद हो गया। सुन लीजिए जरा। अब बीजेपी को लगभग उतनी सीटें आएंगी, लेकिन या फिर कम से कम 270 सीटें आएंगी। बीजेपी तो 240 में सिमट गई। नहीं, 300 कहा था, 240 आया। 240 में सिमट गई। बिल्कुल मेरी गलती है।
गलती आप मानते हैं, ये बिल्कुल। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप ये बात मान रहे हैं कि कई बार आपके अनुमान जो हैं वो गलत हो जाते हैं। हम GTV थोड़े ही हैं जो कि इस्लामाबाद को भारत में मिला दें और उसके बाद फिर आकर कहें कि नहीं हमसे बढ़िया चैनल कोई नहीं है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।